Hello, my young friends, and welcome back to yet another session of my English class. My name is Mansi. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वन वे टिकट पार्ट 2, ये आज हम कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। पिछले 2 सेशन से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है मिलके किस तरह से एक मेले में गए और फिर वहां पे उनके साथ क्या क्या हुआ। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड दिस चैप्टर वन वे टिकट पार्ट 2। So before reading further, let's have a quick recap कि हमने अपने पिछले सेशंस में क्या पढ़ा है, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिट्टो, किश्तो, कृष्ण, लंबू, बिश्नी, है ना। ये सारे बच्चों के डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे सबसे पहले कि वो लोग क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी एज क्या है, उनका नेचर कैसा है, ये सब बातें कही गई थी। और फिर हमें ये बताया गया कि वो लोग अपने पास के ही एक गांव में ढोलपुर में जाना चाहते हैं जहां पे मेला लगता है एक बहुत बड़ा। तो वहां पे जाने के लिए जब वो निकलते हैं तो उनकी बस खराब हो जाती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहां पैदल जाएंगे, पैदल जाके वहां पहुंचते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि वो लोग पैदल वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर लाइटिंग वगैरह है वहां पे, बहुत अच्छा सारा इंतजाम है वहां पे। वो लोग स्वीट्स खाते हैं, जलेबी, भजिया, कुल्फी वगैरह खाते हैं एंड देन वो लोग राइड्स पे जाते हैं, कैटरपिलर ट्रेन पे जाते हैं और इस तरह से अलग अलग राइड्स पे जाते हैं, मजे करते हैं। तो अभी हमने यही पढ़ा है। अब आइए इसके आगे आज के सेशन में हम इस चैप्टर में क्या होता है पढ़ते हैं। गिट्टू कहता है इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, लेट्स गो एंड रेस्ट समवेयर एंड वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग। सो गिट्टू कहता है कि इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, कि करीब करीब 11 बज चुके हैं रात के। लेट्स गो एंड रेस्ट समवेयर, तो वो कहते हैं कि अब हम चलते हैं और कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। रेस्ट यानी आराम, रेस्ट समवेयर यानी आराम करते हैं कहीं। एंड वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, और हम लीव कर सकते हैं यानी कि ये जगह छोड़ सकते हैं, जो सुबह की पहली बस होगी उससे हम लोग ये जगह छोड़ देंगे और अपने गांव को जाएंगे। किश्तो कहता है ओ माई गॉड, वी डोंट हैव एनफ मनी टू बाय टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी। अब किश्तो को याद आता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहता है कि ओ माई गॉड, हे भगवान, वी डोंट हैव एनफ मनी, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, टू बाय टिकट्स, कि हम टिकट खरीद सके, फॉर द रिटर्न जर्नी, वापसी के लिए जाने के लिए हम टिकट खरीद सके, उतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। कृष्ण कहता है लेट्स पूल आवर मनी एंड सी व्हाट वी कैन डू, there are 5 of us, we need ₹3 for each ticket, that works out to ₹15। अब कृष्ण जो है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान लड़का है, तो वो समझदारी की बात कहता है और कहता है कि लेट्स पूल आवर मनी, यानी कि चलो हम लोग अपने पैसे पूल करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, एंड सी व्हाट वी कैन डू, और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देयर आर 5 of us, हम 5 बच्चे, हम 5 लोग हैं। We need ₹3 for each ticket, हमें हर टिकट के लिए 3 रुपए चाहिए, यानी कि that works out to ₹15, यानी कि टोटल में हमें 15 रुपए चाहिए। भाई 3 रुपए एक टिकट का और 5 बच्चे हैं तो 3 5 15, तो 15 रुपीज चाहिए हमें। गिट्टू says here is all the money we have, it's just 5 rupees, what shall we do now। तो गिट्टू कहता है कि ये रहा हमारा सारा पैसा, ये तो सिर्फ 5 रुपए हैं। What shall we do now? अब हम क्या करेंगे, यानी कि बहुत बड़ी समस्या आ गई उनके सामने कि अगर पैसे ही नहीं है तो वापस कैसे जाएंगे, वो फिर से उनको पैदल ही जाना पड़ेगा जैसे वो पैदल आए थे। लंबू कहता है आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट वॉक बैक, कहता है कि मैं तो बहुत थक चुका हूं, अब मैं फिर से पैदल नहीं जा सकता। बिश्नी आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ आई रीच होम वेरी लेट। बिश्नी कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को पसंद आएगा, माई मदर विल लाइक, मेरी माँ को पसंद आएगा, इफ आई रीच होम वेरी लेट, अगर मैं घर बहुत देर से पहुंची तो मेरी माँ को ये चीज पसंद नहीं आएगी। गिट्टू कहता है फिर से आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हियर इफ वी हैव टू वॉक होम नाउ, वी शुडंट हैव कम विदाउट एनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस। सो गिट्टू कहता है कि आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हियर इफ वी हैव टू वॉक होम नाउ, यानी कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे ज्यादा समय अब बिताना चाहिए अगर हमें पैदल घर जाना है, तो अगर हमें पैदल ही घर जाना है वापस तो हमें और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
वी शुडंट हैव कम विदाउट एनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस। हमें ध्यान रखना चाहिए था और हमें बिना थोड़े पैसों के यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि हम पैसे सफिशिएंट ले आए। किश्तो कहता है बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। अब सबको यानी कि अपने अपने घर की चिंता हो रही है कि भाई मम्मी पापा तो सब जो है बेचारे परेशान हो जाएंगे सुबह अगर हम देर से पहुंचे। तो वैसे ही किश्तो भी कहता है कि बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। अब ये सब जो होता है फिर कृष्ण कहता है वेल डोंट वरी, आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली एंड हैव सेव्ड ₹10। दैट शुड बी एनफ। I just found out that there is a bus. Let's leave now and we'll reach home by 11:30. Means अब वो एक उपाय सुझाता है, वो कहता है कि मेरे पास 10 रुपए हैं अभी बचाए हुए, तो हम उसको यूज कर सकते हैं और घर जा सकते हैं। तो वो क्या कहता है देखिए, वेल डोंट वरी, यानी कि अच्छा डोंट वरी यानी घबराओ मत। आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली, मैंने कुछ मनी जो है सेपरेटली यानी कि अलग से रख रखे थे। एंड हैव सेव्ड ₹10, और मैंने 10 रुपए बचा लिए हैं उसमें से। दैट शुड बी एनफ, और इतने पैसे तो एनफ होंगे क्योंकि उनके पास 5 रुपए हैं, 10 रुपीज और चाहिए थे इनको टिकट के लिए, तो दैट शुड बी एनफ, इतने पैसे तो पर्याप्त होंगे। आई जस्ट फाउंड आउट दैट देयर इज अ बस, मैंने अभी अभी देखा है कि एक बस है जो यहाँ से रवाना होने वाली है, एक बस है अभी। लेट्स लीव नाउ एंड वील रीच होम बाय 11:30। तो चलो यहाँ से चलते हैं, अब ये जगह छोड़ते हैं और हम लोग 11:30 बजे तक रात के पहुंच जाएंगे घर पे। ऑल टुगेदर, अब सब बच्चे साथ में कहते हैं दैट्स वंडरफुल, यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात है। दैट्स व्हाई वी कॉल यू कृष्ण द वाइज, इसीलिए तो हम तुम्हें कृष्ण द वाइज, कृष्ण द समझदार कहते हैं। बिकॉज ऑफ यू वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, तुम्हारी वजह से हम जो है इसके लिए एबल हो सके, हम ये कर सके कि हम अपनी टिकट खरीद सके और हम घर वापस जा सके। रिटर्न जर्नी, फॉर द रिटर्न जर्नी, वापसी की जर्नी के लिए हम टिकट लेने में तुम्हारी वजह से हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर सेविंग द मनी फॉर आवर वन वे टिकट्स। तो वो सब मिलके उसको थैंक यू बोलते कि धन्यवाद कि तुमने पैसे बचाए और हमारा जो वन वे टिकट है, जो इस चैप्टर का नाम भी है वन वे टिकट, यानी एक तरफा जो टिकट है वो हम ले पाएंगे। इग्नोरेंस इज नॉट इनोसेंस बट सिन, तो यहाँ पे क्या लिखा है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी क्या होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि अज्ञानता। अज्ञानता जो होती है ना इज नॉट इनोसेंस, तो ये इनोसेंस नहीं होती है। हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो वो हम उसको हम इनोसेंस नहीं कह सकते, ठीक है ना, यानी मासूमियत नहीं कह सकते। बट सिन, सिन यानी क्या होता है पाप, तो वो अज्ञानता कोई मासूमियत नहीं लेकिन पाप है, यानी कि जहां पे हमको अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए और हमें सारे कैलकुलेशन से रहना चाहिए। सपोज जैसे कि इस स्टोरी में दिखाया गया कि सब बच्चों ने अपने मजे किए, पैसे सारे खर्च कर दिए, थोड़े सोचा ही नहीं उन्होंने कि उन्हें वापस जाना है, तो उनको ₹3 बचा के रखना चाहिए था, बट किसी ने भी ये बात नहीं सोची। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि इग्नोरेंस, इतनी भी अज्ञानता नहीं करनी चाहिए कि वो मूर्खता बन जाए, वो पाप बन जाए। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस को। रीड एंड लर्न, पढ़िए और लर्न कीजिए। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स जानते हैं, प्लस आप स्पेलिंग्स के साथ उनको लर्न कीजिए। फिलिंग, FILLING, फिलिंग का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में ये शब्द आया था फिलिंग, फिलिंग यानी कि भरपेट। यहाँ पे इस चैप्टर में इसका जो मीनिंग था वो था भरपेट। जायंट व्हील, जायंट व्हील का क्या मतलब, जो बड़ा सा झूला ऐसे गोल गोल चलता है, दैट इज कॉल्ड जायंट व्हील। पूल, पूल वैसे तो पूल जो है पानी का पूल होता है, लेकिन यहाँ पे पूल मनी की बात की गई, यानी कि मनी को इकट्ठा करना, ठीक है ना। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी कि डरना, डरा हुआ। वुडन, लकड़ी का। अवेलेबल यानी कि जो चीज आपको उपलब्ध है। डिजी यानी कि चक्कर आ जाना। और जॉय राइड, जिस राइड से आपको खुशी मिले, जॉय राइड। और लास्ट वर्ड है हमारा जर्नी, जर्नी यानी कि यात्रा। तो ये कुछ नए वर्ड्स थे जो हमने सीखे। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट है उसको भी देखते हैं बच्चों। सो टुडे द एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज ऑफ ग्रामर इन यूज। ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग टू, यानी कि इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है टू का इस्तेमाल करके। बच्चों अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने जस्ट इसके अपोजिट एक्सरसाइज की थी, यानी कि हमारे पास टू वाले सेंटेंसेस थे और हमें टू हटा के इस तरह के सेंटेंस बनाए थे। अब इसमें जस्ट उसके अपोजिट किया। देखिए सेंटेंस है द डोर इज सो स्मॉल दैट आई कांट एंटर इट, यानी कि दरवाजा इतना छोटा है
कि मैं उसमें से एंटर नहीं कर सकता है, नहीं घुस नहीं सकता। द डोर इज टू स्मॉल फॉर मी टू एंटर। ठीक है, अभी आपको याद आया होगा कि हमने पिछले चैप्टर में इस तरह की एक्सरसाइज की थी ग्रामर की। सो द डोर इज टू स्मॉल, सो स्मॉल की जगह हमने सो की जगह टू लिख दिया, टू स्मॉल फॉर मी टू एंटर। तो इस तरह से हमें इसमें चेंजेस करने, दैट आई कांट एंटर इट, तो इसकी जगह फॉर मी टू एंटर। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और उसको हमने पॉजिटिव में चेंज किया है। This exercise is so difficult that I can't do it. This exercise is too difficult for me to do. देखिए यहाँ पे जब I आ रहा है तो हम इसलिए for me लिख रहे हैं, अगर किसी और की बात होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करेंगे, है ना। तो this exercise is too difficult for me to do, यानी कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए करने के लिए। It is so hot that I can't walk outside. लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं बाहर चल नहीं सकता। It is too hot for me to walk outside. Okay? तो so की जगह to लगा दिया और that I can't walk outside की जगह देखिए walk outside तो आ गया हमारा it is too hot for me to, हमने ये जो है वर्ड्स लगाया for me to। हर इसमें देखिए आप हर सेंटेंस में small for me to enter, ठीक है। एक्सरसाइज इज too difficult for me to, तो for me to ये हर सेंटेंस में लगाया और to लगाया। इट इज सो डार्क दैट वन कांट सी, यानी कि इतना अंधेरा है कि कोई देख नहीं सकता। इट इज टू डार्क टू सी, अब यहाँ पे आए या इस तरह से कुछ नहीं आया है, इसलिए इट इज टू डार्क टू सी, बहुत अंधेरा है देखने के लिए। शी इज सो यंग दैट शी कांट डू सच हार्ड वर्क, वो अब इतनी छोटी है कि वो इतना कठिन काम नहीं कर सकती। शी इज टू यंग टू डू सच हार्ड वर्क। ओके, द बेड इज सो हार्ड दैट नो वन कैन स्लीप ऑन इट, यानी कि बेड बिस्तर इतना हार्ड है, इतना कड़क है कि उस पर कोई भी नहीं सो सकता। अब फिर से देखिए कैसे करेंगे, हम सो की जगह टू लगाएंगे, द बेड इज टू हार्ड, फिर टू स्लीप ऑन इट, ठीक है, टू स्लीप ऑन इट, इस तरह से लगा दिया। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है हमें। पंक्चुएशन मार्क्स आपको पहले भी बता चुके हैं, फुल स्टॉप्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, ये सारी चीजें हमारी पंक्चुएशन में आती है। देखिए, वंस बिश्नी, किश्तो, गिट्टू एंड लंबू वेंट टू सी अ बाल मेला इन द नियर बाय हाई स्कूल, देयर दे सॉ मेनी साइंस मॉडल्स मेड बाय द स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं कि ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई कॉमा है, ना कोई कैपिटल लेटर है, ये बस लिखा हुआ है। तो इसको सही से कैसे लिखेंगे, हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए, वंस बिश्नी, कॉमा, किश्तो, कॉमा, गिट्टू एंड लंबू वेंट टू सी अ बाल मेला इन द नियर बाय हाई स्कूल। तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, सबके नेम्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, प्रॉपर नाउन है इसलिए। कॉमा लगाया हमने बीच बीच में सबके नाम के, और जो लास्ट नेम होता है उसमें हमने एंड लगाया उसके पहले, ठीक है ना, तो इसलिए कॉमा नहीं लगेगा। वेंट टू सी अ बाल मेला, अब बाल मेला एक स्पेसिफिक मेले का नाम है, इसलिए हमने उसको कैपिटल में लिखा। अगेन, इन द नियर बाय हाई स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद का सेंटेंस क्या है, देयर दे सॉ मेनी साइंस मॉडल्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे ही हमारा सेंटेंस एंड होता है। तो देखिए, देयर, अगेन कॉमा, वहां इन्होंने क्या देखा, वहां, देयर दे सॉ मेनी साइंस मॉडल्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप आ गया। Again, next sentence, Bishni said, what is this model about? किश्तो explained, देखिए, तो बिश्नी ने कहा, बिश्नी said, तो हमारा जो नेम है वो हमेशा कैपिटल से होता है, बिश्नी said, कॉमा, उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। व्हाट इज दिस मॉडल अबाउट, तो इन्वर्टेड कॉमास में जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस मॉडल अबाउट, देन एक क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर किश्तो एक्सप्लेन्ड, दिस टेल्स यू अबाउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म होता है। तो देखिए, किश्तो एक्सप्लेन्ड, कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि किश्तों के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, दिस tells you about how water is pumped up with the help of electric motor। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप एंड पुश एंड जो है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका एग्जैक्ट वर्ड हो गया, ठीक है। बिश्नी, आई कैन सी वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप, तो बिश्नी कहती है
है ना। तो इसलिए फिर से अगेन यहाँ पे बिश्नी के बाद कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन सी वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। और लास्ट सेंटेंस, लंबू सेड सच मॉडल्स आर कॉल्ड वर्किंग मॉडल्स। तो ये लंबू के शब्द है, इसलिए अगेन लंबू सेड के बाद, क्योंकि जहां पे भी सेड, रिप्लाइड, आस्क्ड इस तरह का आता है, तो सेड में तो आप बिल्कुल मान ही लीजिए कि आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा उसका यूज करना ही है ना। तो लंबू सेड सच मॉडल्स आर कॉल्ड वर्किंग मॉडल्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है हमने पंक्चुएशंस के साथ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, चैप्टर हमने क्लोज किया है, चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया है, और साथ में न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग्स, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, और जो एक्सरसाइजेज है उसमें सो की जगह टू का यूज किस तरह करना है, पंक्चुएशन मार्क्स, कई सारी चीजें सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हम अगले सेशन में इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।